आप देख रहे हैं लाइट ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। 5 मिनट शो में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न, देखिए इसमें एक तरफ नदी दिया है और एक तरफ उनके स्थानों की सूची दिया है। इसमें दो तीन चीज़ आप याद रखेंगे। पहला आपको याद रखना है हरा, दूसरा आपको याद रखना है लोभ, और इसमें एक याद रखेंगे आप मांस। इससे हो क्या जाएगा, हरा में हड़प्पा रावी नदी के किनारे, और जो लोथल है भोगवा नदी के किनारे, और इसमें मोहनजोदड़ो जो है ये मांस से माँ से मोहनजोदड़ो और स से सिंधु नदी के किनारे। तो इसको आप याद रखेंगे तो गलत नहीं होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कालीबंगा। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कालीबंगा। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिंध। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ मिला है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आद्य शिव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लोथल। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मृतकों का टीला। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और इसमें जो बैलों का अंकन मिलता है वो बैल कैसे हैं? एक श्रृंगी, मतलब एक सींग वाले बैल का अंकन मिलता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अपने नगर नियोजन के लिए, क्योंकि यहाँ की जो नालियाँ हैं, नालियाँ प्रॉपर ऊपर से ढकी हैं, और जो यहाँ की सड़कें हैं, सड़कें एक दूसरे को आपस में समकोण पर काटती हैं। तो इसकी क्या हैं, विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लोथल, और भारत में भी कहाँ पे है? गुजरात। अगला प्रश्न, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा। अगला प्रश्न, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति से। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लोहे से परिचित थे। बाकी इसमें नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था सही है, व्यापार और वाणिज्य की उन्नत दशा सही है, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ये तीनों विकल्प क्या हैं, इसके सही हैं। अगला प्रश्न, देखिए इसमें सिंधु सभ्यता के चारों तरफ पाए जाने वाले स्थानों को पूछा गया है। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है, और ट्रिक क्या है आप जानते हैं उसको? आपको इसके लिए याद रखना है, एक ट्रिक है
आंसू में दम, क्या याद रखना है? आंसू में दम। और इसको लगाना कैसे है? ये आपका पूरब हो जाएगा, यहाँ आपका पश्चिम है, यहाँ उत्तर और ये दक्षिण। तो पूर्व में क्या था? आलम गिरपुर। पश्चिम में क्या था? सुतकंडोर। और आपका जो उत्तर में था, यहाँ पे आपका था मांडा। और दक्षिण में आपका क्या था? दैमाबाद। तो इस चीज़ को आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे, आंसू में दम, और पूरब से आप दक्षिण तक पहुँच जाएंगे तो आपका क्रम सेट हो जाएगा। इसको आप दिमाग में रखिएगा। और इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चेनाब। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब में किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सतलज नदी के किनारे। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।